नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 22 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 27 फीट। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक नक्शा तैयार करेंगे। जो अभी आप सामने देख रहे हो इसी प्लॉट का नक्शा है। देखो, अब हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में। तो ये प्लॉट है स्क्वायर फीट में। ये है स्क्वायर फीट में नक्शा देखा जाए तो 594 स्क्वायर फीट का है ये। 594, यानी कि हम वर्ग गज में बोल सकते हैं। वर्ग गज में हम प्लॉट खरीदते हैं। जो वर्ग गज में खरीदते हैं, ये 66 वर्ग गज का प्लॉट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके फ्रंट एलिवेशन जो सामने का हिस्सा है, जो ये इधर है, ये फ्रंट एलिवेशन है जो है नॉर्थ में। देखो, हम घर का जो मुख है, जो कौन सी साइड में नहीं रखते, हम दक्षिण की साइड में घर का मुख नहीं रख सकते। ये वास्तु के अकॉर्डिंग है। सामने पेड़ भी नहीं रख सकते। वास्तु अलग तरीके का है। अब हम बात करते हैं बेडरूम की साइज के बारे में। देखो, ये है बेडरूम। बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम सेकंड है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ये हॉल है। ये लेट प्लस बात है, कॉमन लेट प्लस बात है, पर्सनल नहीं है इसमें। ये ओटीएस है। देखो, ओटीएस क्या होता है। देखो, गाँव में है ना, जो हॉल है, चौक है, जो खुला छोड़ते हैं ऊपर। यहाँ पे पर्सनल जगह लेते हैं जिसे खुला छोड़ने के लिए, अंदर घर के अंदर उजाला या रोशनी आने के लिए छोड़ते हैं। ये किचन है। ये सीढ़ियाँ हैं। अब हम बात करते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। ये मेन गेट है, मेन डोर, यानी कि एंट्री गेट। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो, आप सभी को पता होगा, जो सीढ़ियाँ होती हैं, जिसमें एक सीढ़ी की हाइट हमने यहाँ पे लेते हैं 7 इंच। अगर हम बात करें डिप्थ का, मतलब जो सीढ़ी की ये दूरी है, पैर रखने की जगह होती है, जो लेते हैं हम 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई, लेते हैं हम 3 फीट। अगर हम बात करें टोटल सीढ़ियाँ कितनी ली है, हमने यहाँ पे 17 सीढ़ी ली है। जो अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि आप सभी जानते हो, 10 फीट तो दीवार की हाइट होगी और 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी। अब हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में। देखो, ये यहाँ पे बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज हम 10 फीट लंबाई चौड़ाई ली है एवं 10 फीट 8 इंच लंबाई ली है। जो बेडरूम सेकंड है, जिसकी साइज हमने ली है 10 फीट चौड़ाई ली है एवं 10 फीट 8 इंच लंबाई ली है। सबसे पहले मैं चौड़ाई लिखूंगा, फिर लंबाई लिखूंगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हॉल की साइज के बारे में। हॉल की साइज हमने ली है 12 फीट चौड़ाई ली है एवं 8 फीट लंबाई ली है। अब हम बात करते हैं कॉमन लेट बाथ की साइज के बारे में। देखो, कॉमन लेट बाथ है, जिसकी साइज हमने ली है 4 फीट चौड़ाई ली है एवं 6 फीट लंबाई ली है। ओटीएस की साइज हमने ली है 2 फीट चौड़ाई रखी है एवं 6 फीट लंबाई रखी है। हम बात करते हैं किचन की साइज के बारे में। देखो, किचन की चौड़ाई रखी है हमने 8 फीट 4 इंच चौड़ाई रखी है एवं 8 फीट लंबाई ली है। अब बात करते हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में। देखो, यहाँ पे सीढ़ी हमने यूज ली है 10 फीट 9 फीट 10 फीट लंबाई है एवं बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई हमने ली है 6 फीट। अब हम बात करते हैं, अगर ये नक्शा आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक नक्शा चाहते हो और एक बहुत शानदार नक्शा चाहते हो, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 95 71 02 42 71, इस पर आप कॉल करके एक सबसे अच्छा एवं सबसे सस्ता नक्शा ले सकते हो। एक डिजाइन लीजिए, जो आज वर्तमान में मॉड्यूलर तरीके से जो डिजाइन आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से नक्शा ले सकते हो। ये मानो सबसे सस्ता नक्शा मिलेगा और सबसे अच्छा नक्शा मिलेगा। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, यहाँ पे हमने दीवार यूज ली है 9 इंच की बाहर की साइड में, अंदर की साइड में यूज ली है 6 इंच की। देखो, हम अंदर की साइड में या बाहर की साइड में दीवार यूज ले सकते हैं। 4 इंच की भी यूज ले सकते हैं, 5 इंच की भी ले सकते हैं, 6 इंच की भी यूज ले सकते हैं। पर ये 4 5 6 इंच की दीवार कब यूज ले सकते हैं? देखो, हम जब यूज ले सकते हैं जब हम 1 या 2 मंजिल का, देखो, एक 4 5 6 इंच की दीवार जब यूज लेंगे जब हमारे कॉलम की साइज है ना जो ज़्यादा होगी एवं कॉलम पास पास में होंगे, जब भी हम 4 5 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विंडो का, मतलब खिड़की के बारे में, वेंटिलेशन का, मतलब रोशनदान के बारे में बात करेंगे। इनका उपयोग किया जाता है, बाहर से उजाला हवा आने जाने के लिए किया जाता है, ये वेंटिलेशन। अब हम बात करें विंडो वेंटिलेशन की साइज के बारे में। देखो, यहाँ पे विंडो की साइज हमने ली है 4 फीट चौड़ाई ली है, 4 फीट लंबाई ली है।
अगर हम बात करें बेडरूम सेकंड की साइज़ के बारे में, विंडो की साइज़ के बारे में, 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई ली है। हॉल की विंडो भी 4 फीट लंबाई 4 फीट। जो सीढ़ियों की विंडो है जिसकी साइज़ ली है 5 फीट चौड़ाई ली है 4 फीट हाइट ली है। जो किचन की डोर विंडो है जिसकी साइज़ ली है 3 फीट चौड़ाई है 4 फीट हाइट ली है। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। देखो डोर हम कैसे देते हैं, आप सभी को पता होगा, कॉमन सेंस भी होगा। अगर हम एक देखो किचन के बारे में बात करें, लिविंग रूम के गेस्ट रूम हो गया, बेडरूम हो गया, इनकी डोर की साइज़ हम क्या लेते हैं, इनकी डोर की साइज़ लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। और जो लेट बाथ होता है, स्टोर रूम होता है, बालकनी होता है, पूजा रूम होता है, इनकी डोर की साइज़ हम कम रखते हैं, यानी कि हम 2.5 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 6 फीट हाइट रखते हैं, यानी कि 6.5 फीट भी हाइट रखते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखो डोर हमेशा दीवार के पास में सटीक दीवार के पास में ही खुलता है, क्योंकि दीवार के पास में खुलने का कारण ये है कि वहाँ पे कोई खाली स्पेस नहीं बचता है, हम जगह को वेस्टेज नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं डोर की साइज़ के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसके गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज़ ली है हमने 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट ली है। किचन की गेट की साइज़ हमने ली है 3 फीट चौड़ाई ली है 7 फीट हाइट ली है। अगर हम बात करें कॉमन लेट बाथ के बारे में, आपको सभी को पता है, हम जो कॉमन लेट बाथ हो गया, पूजा रूम हो गया, गेस्ट बालकनी गेट हो गया, इसकी गेट की साइज रखते हैं हम 2.5 फीट चौड़ाई रखते हैं, हम 6 फीट हाइट रखते हैं, यानी कि 6.5 फीट भी हाइट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन गेट के बारे में। आप सभी को भी पता है कि मेन गेट हम डबल पल्लड़ में रखते हैं। डबल पल्लड़ का मतलब डबल गेट में रखते हैं, जिसकी साइज हम रखते हैं 4 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से कांटेक्ट करके आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। इसी के बारे में नहीं, आप किसी भी नक्शे के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको नक्शा चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल सस्ता एवं सबसे अच्छा नक्शा बना के दूंगा, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो हम कॉलम कैसे लेते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ लेंगे हम 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 4-5 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ लेंगे हम 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। इनमें से 1.5 फीट की जगह पे 1 फीट लंबाई को या चौड़ाई में से एक चीज़ को 1.5 फीट रखेंगे, एक दूसरी चीज़ को हम 1 फीट रखेंगे। अब हम बात करते हैं हम कॉलम कैसे रखते हैं। देखो अगर हम 1 या मंजिल या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज़ रहेगी 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। उसमें देंगे हम लेंटर के सरिये 18 mm के देंगे, जो हम सिरिये देंगे 4 व 6 सिरिये। अगर हम बात करें, हम 3 मंजिल से ऊपर घर बना रहे हैं तो उसमें हम देंगे 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई का कॉलम देंगे, जो देंगे हम 24 mm के। उसमें देंगे 24 mm के 6 या 8 सिरिये देंगे। अब हम बात करते हैं कॉलम डिस्टेंस के बारे में। कॉलम डिस्टेंस का मतलब जो बीम होता है जिसके बीच की दूरी के बारे में। अगर 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की दूरी रहेगी हमारी 15 से 20 फीट। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज डिस्टेंस दूरी रहेगी 10 से 15 फीट। 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, यहाँ पे 20 ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा नक्शा तो मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो यार। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। आप करना चाहो जो कर सकते हो।